मेरे सहयोगी पवन नारा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अब आखिरी वक्त की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और क्या आप देख रहे हैं किस किस वीआईपी के पहुंचने की जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें वीआईपी की एक लंबी लिस्ट है। मोरारी बापू से लेकर बाबा रामदेव और इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला से लेकर कई पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखा दें, यही वो प्रभु राम के द्वार का वो गेट है जहां से इन सब वीआईपीज की एंट्री हो रही है। फूलों से सजाया गया है। यहाँ प्रभु श्री राम की ध्वजा लहराते हुए आप देख पा रहे हैं। और यहाँ अभी वीआईपीज की एक लंबी कतार है जिसमें संत समाज के लोग, इसके अलावा लगभग 8,000 लोग हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है, चाहे वो खेल जगत के हों, फिल्म जगत के हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, इंडस्ट्री से हों, विज्ञान से हो। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ से लेकर एक लंबी लिस्ट है। जैसे ही किसी बड़े चर्चित चेहरे को हम देखेंगे उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबके मन आतुर हैं इस बात को लेकर कि प्रभु राम के दरबार में जल्द से जल्द पहुंच जाएं, क्योंकि एक बार जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हो गया तो फिर मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इस वक्त ये जो जाम देख रहे हैं, ये राम भक्तों के उन लोगों का जाम है जिन्हें यहाँ प्रभु राम के दरबार आने का मौका मिला है। गले में पटका लेकर, आगे आई कार्ड लगाकर सब यहाँ पहुंच रहे हैं और इस तरीके से सबको यहाँ निमंत्रण मिला है। अलग अलग स्पेस के, अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट जो अपने खेल में माहिर हैं, खिलाड़ी वेंकटेश प्रसाद हमने देखे, साइना नेहवाल को हमने यहाँ पहुंचते हुए देखा, पीवी सिंधु यहाँ पहुंची है, वीरेंद्र सहवाग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इस तरह की एक लंबी लिस्ट है जो यहाँ अंदर गए हैं और इस वक्त ये सिलसिला जारी है। जहां तक देखेंगे आपको एक वीआईपीज की ये कतार नजर आएगी, जो वाहन है एक के बाद एक जो अपनी बारी का द्वार पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। ये प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचने की होड़ है और हर कोई वहां पहुंच जाना चाहता है इस दिव्य भव्य आयोजन के लिए, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। आप ठीक कह रहे हैं पवन, और रामचरितमानस मेरे सामने है, और रामचरितमानस की अपने आप ही वो पृष्ठ खुल जाता है जिसमें प्रभु श्री राम के स्वागत में जिस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी हर्ष उल्लासित थी। अति हर्षु राज समाज दुह दिसी दुंद भी बाजही घनी, बरसही सुमन फुर हर्षि कही जय जयति जय रघुकुल मणि। यानी कि प्रभु श्री राम के आगमन के साथ साथ ही चहु दिशा में दुदुम्भी बाजने लगी थी, ढोल नगाड़े बजने लगे थे, घंटे घड़ियाल बजने लगे थे। आज भी तो वही एक उत्सव दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिरी पल की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर जितने भी संतों से मेरी बात हुई, जितने भी पॉलिटिकल लोगों से मेरी बात हुई, तो वो यही कहते थे कि अगर केंद्र में मोदी ना होते, राज्य में योगी ना होते, तो शायद आज का ये दिन देखने को नहीं मिलता। और योगी जी लगातार काम किए जा रहे हैं, फिर भी उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 में दिल्ली की कुर्सी संभालने के बाद अगर आप देखें तो उसमें एक चीज जो बहुत खास दिखेगी वो ये कि अपने सांस्कृतिक विरासत को एक गौरव के तौर पर कैसे देखा जाए, इसकी उन्होंने कोशिश की। और सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को गौरव पर देखने की कोशिश नहीं, बल्कि उसको सीधे सीधे डेवलपमेंट से जोड़ दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो खूबी है, ये आपको अयोध्या के पहले अलावा देखें तो जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, उज्जैन महाकाल की बात कर लें, केदारनाथ की बात कर लें, हेमकुंड साहिब की बात कर लें, और इस तरह के अनेक प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे जिसमें सीधे सीधे उन्होंने सांस्कृतिक गौरव को डेवलपमेंट से जोड़ा। उसका सबसे शानदार नमूना आज यहाँ पर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। और पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो आप 2014 से पहले के दौर को देखें तो ये वही भारत था जहां पर आप अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर एक तरह से एक हीन भावना रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको इस रूप में पेश किया कि अगर राष्ट्रीय एकता को आपको नागरिक कर्तव्यों से जोड़ना है तो उसके सबसे बड़ा पुल हो सकता है सांस्कृतिक विरासत, और उसी लिहाज से उस पर काम किया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि अगर इस तरह का भाव किसी भी देश के अंदर हो
तो देश के हर एक नागरिक के अंदर हो कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेके वो किसी हीन भावना में ना आए, औपनिवेशिक सोच के तहत ना आए। जब औपनिवेशिक शासन यहाँ पे था और यहाँ के लोगों के लिए यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों के तहत उनको लेकर उन लोगों ने एक हीन भावना जो पैदा की थी, उनके जाने के बावजूद हम लोग दशकों तक उस हीन भावना से ग्रस्त रहे हैं। उस बेड़ी को तोड़ डाला गया और अब आप देखें तो हर एक भारतीय, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, हमारे पास ऐसे तमाम उदाहरण आ रहे हैं जहाँ पर हर एक धर्म के लोग आज कहीं ना कहीं जहाँ जिस जगह पर हैं वहाँ अपने आराध्य के सामने वो बैठे हुए हैं उस सांस्कृतिक विरासत को लेके। न्यूयॉर्क से वीडियो आ रहा है, विदेशों की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क पे टाइम्स स्क्वायर में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अयोध्या वाली तस्वीर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पे देखने को मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में वही स्थिति है, इंग्लैंड में वही स्थिति है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया में जो भारतवासी हैं, और इसको सिर्फ किसी हिंदू के कार्यक्रम से जोड़ के देखना, हिंदुओं के सांस्कृतिक विरासत से जोड़ के देखना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इसमें आप देखें तो सभी धर्म के लोग उसी आस्था के साथ इससे जुड़े हुए हैं। आज भी इस कार्यक्रम में अयोध्या में भी सभी पंथ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि देश में दूसरी जगहों पर भी ये कार्यक्रम वैसे ही चल रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, ये सारे लोग इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं इस लिहाज से कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक यहाँ पर अयोध्या में खड़ा हो रहा है। और वो प्रतीक ऐसा है जो जिसके साथ सीधे सीधे डेवलपमेंट को जोड़ा गया है, ओवरऑल डेवलपमेंट को जोड़ा गया है, और ये चीज़ ऐसे प्रयास को बहुत खास बनाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे देवेंद्र। और जब अयोध्या में अलग अलग मौके पर आप भी आते रहे हैं, मैं भी आती रही हूँ, और बहुत सारे अयोध्या नगर के वासियों से ही जब मेरी बातचीत होती है तो ये कहते हैं कि ये अयोध्या वो वाली अयोध्या लगती ही नहीं है जहाँ पतली पतली सड़कें थी, अच्छे रेलवे स्टेशन मिल जाए इसी आस में बैठे रह गए अयोध्या वासी। अब तो इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बन गया है, इतना बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। इसे कहते हैं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ चहुमुखी विकास होना। एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो सभी से मुलाकात करते हुए एक एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते हुए।